अगर आपके पास लिमिटेड टाइम हो तो आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिलेशनशिप्स और आपके टाइम का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। इस थिंकिंग के साथ आज की हमारी मूवी आती है। आज मैं आपको नाउ इज गुड ये 2012 की रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक लड़की जिसे कैंसर है, उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें भी करनी है। इसी उसके क्वेस्ट में उसे सच्चा प्यार भी मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम टेसा है। मूवी स्टार्ट होती है और टेसा हमसे कहती है कि लाइफ में हर चीज मूवमेंट से बनी हुई होती है। अब वो अपने फ्रेंड जोए के साथ है। कहती है कि ये भी एक मूवमेंट ही है। वो और उसकी फ्रेंड कुछ लड़कों से मिलने जाने वाले हैं। टेसा अपने लाइफ में किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, तो इसलिए उसकी फ्रेंड ने उसे कहा कि अगर हम ब्लाइंड डेट पर जाए तो वहाँ तुम किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती हो। अब यही करने के लिए वो इन लड़कों के पास जा रहे हैं। टेसा जब उस लड़के से मिली तो डायरेक्टली वो उसे किस करने लग गया। अचानक से टेसा के फेक हेयर उसके हाथ में आ गए। वो डर चुका था। एक्चुअल में टेसा को कैंसर है। ट्रीटमेंट की वजह से उसके सब बाल अब कम हो चुके हैं। इसी वजह से उसने वीक पहना था। जब वे फिर से इंटीमेट होने का ट्राई करते हैं तो टेसा का मूड चला जाता है। उसे अपना फर्स्ट टाइम इस तरीके से नहीं चाहिए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि टेसा अपने फादर के साथ एक रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है। टेसा ने अब डिसाइड किया है कि वो अपनी कैंसर की ट्रीटमेंट बंद कर देगी। आरजे उससे कहता है कि तुम सिर्फ 17 ईयर्स की हो, इतना बड़ा डिसीजन तुमने कैसे लिया। टेसा के फादर उसके लिए आंसर कर रहे थे, पर टेसा कहती है कितनी देर तक हम भागते रहेंगे। अगर हमने ट्रीटमेंट ली भी तो कैंसर वापस आता रहेगा। वो अब इससे भागना नहीं चाहती। ट्रीटमेंट लेते वक्त उसे बहुत सारा पेन होता है। इस तरह से वो नहीं जीना चाहती। उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है जो करना चाहती है। मजाक मजाक में टेसा कहती है कि इसमें बहुत सारी चीजें इलीगल भी है। वो बता रही थी कि उसे ड्रग्स वगैरह करने हैं, पर आज ही रुक जाता है क्योंकि रेडियो स्टेशन में ये सब बातें नहीं की जा सकती। इसी इंटरव्यू के ड्यूरिंग हम ये भी देख सकते हैं कि टेसा एक कपल को नोटिस कर रही है। अपनी खुद की लाइफ में इसी कपल की तरह वो रोमांस ढूंढना चाहती है। जैसे कि हमने देखा कि टेसा अपने फ्रेंड जोए के साथ कुछ लड़के को मिलने के लिए गई हुई थी, पर वो सक्सेस नहीं हो पाया। टेसा की फ्रेंड जोए जिस लड़के से मिली थी उसे अब वो डेट कर रही है, तो अब उसे मिलने के लिए दोनों जाती है। टेसा जिस लड़के से मिली थी वो लड़का भी यहाँ है। वो लड़का अब टेसा पर तरस खा रहा था। टेसा को समझ में आ गया कि जोए ने उसे बता दिया है कि टेसा को कैंसर है। इस चीज से वो चिढ़ गई और वहां से गुस्से गुस्से में चली गई। वो नहीं चाहती किसी को भी पता चले कि उसे कैंसर है। लोग अलग नजरों से उसे देखने लग जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसा अपने रूम में थी। उसकी कुछ चीजें वो जलाने वाली थी। उसके फादर उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी कुछ चीजें मुझे चाहिए। उसकी मेमोरी वो कंजर्व करना चाहते हैं। टेसा मानती नहीं और उसके नेबर के यहाँ उसे आग दिख रही थी, तो वहाँ जलाने के लिए वो चली जाती है। उसके नेबर के हाउस में अभी अभी न्यू लोग आए हैं। इसमें उसकी ही एज का लड़का जिसका नाम है एडम और उसकी मदर रहते हैं। एडम ने ही फायर जलाई हुई थी, तो उसी फायर में सब चीजें जलाने लग जाती है। एडम ये देखता है और उसके पास आता है। ऐसा मजाक में उसे कहती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि लव लेटर्स नहीं है। ये दोनों कुछ बात करे इससे पहले ही टेसा को चक्कर आ गई। थोड़ी देर में एडम ने उसे होश में लाया। उसे पूछा क्या तुम्हारी कोई शुगर वगैरह कम हो गई थी। वो कहती कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा वरी मत करो। वो यहाँ से जा रही है तो एडम मजाक में कहता है अगर फिर से तुम्हें चक्कर आने का मन करे तो यहाँ आ जाना। ये दोनों इस पर हंसते हैं और फिर वहां से चली जाती है। टेसा की ट्रीटमेंट की वजह से उसकी फैमिली बहुत सालों से कहीं वैकेशन पे नहीं गई। उसका छोटा ब्रदर है जो वैकेशन पर जाना चाहता है। टेसा फिर अपने ब्रदर को कहती है कि आज तुम्हारा दिन है, तुम्हें जो भी चाहिए ये तुम कर सकते हो। उसे वो शॉपिंग कराने ले जाती है। उसे जो भी चाहिए ये सब बाय कर देती है। ये सब उसने अपने फादर के ही क्रेडिट कार्ड पर लिया हुआ था। वो डरती नहीं कि उसके फादर क्या कहेंगे, क्योंकि वैसे भी जल्द ही वो मरने वाली है। उसके ब्रदर के पास एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर था, तो कहता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं भी उड़ पाऊँ। तो इसके बाद डायरेक्टली उसे वो एक जगह लेकर आती है। ब्लोअर लगाकर आदमी हवा में थोड़ा सा उड़ सकता है, ये वही जगह है। उसके ब्रदर का उड़ना हो जाने के बाद जब ये लोग टेसा से पूछते हैं तो पहले वो मना करती है, पर फिर अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो जब ये थोड़ा सा उड़ रही थी तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि एंड ही ना हो। इस दिन टेसा ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, तो उसके फादर उसे थोड़ा सा डांटते हैं पर कुछ कर भी नहीं पाते।
टेसा और उसके फादर ये ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आए हुए थे। उसकी मदर भी वहाँ आने वाली थी, पर वो लेट हो गई। कुछ चीज़ों की वजह से टेसा के मदर और फादर का भी डिवोर्स हो चुका है। वो लेट क्यों आई, इस पर मदर और फादर झगड़ने लग चुके थे, पर टेसा इन दोनों पर चिढ़ गई। उसने कहा कि फादर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, 1 मिनट भी मुझे दूर नहीं करते, और तुम्हें ज़्यादा कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम दोनों मेरा सही से ख्याल नहीं रख सकते। उससे में वहाँ से चली जाती है। जैसे कि हमें पता है कि टेसा ड्रग्स करना चाहती थी, तो अपने फ्रेंड जोए के साथ वो ड्रग्स करती है। अपने घर के पास आती है तो एडम बाहर ही है। उसकी मदर के सामने ही कहती है कि मैंने ड्रग्स किए हैं। एडम फिर टेसा और उसकी फ्रेंड जोए कुछ ट्रबल में ना आए तो इनके साथ ही रहने वाला है। इस हालत में उन्हें कोई स्पॉट ना करे, तो इसलिए पूरे टाउन में उन्हें घुमाता है। इसके बाद एक शांत जगह जंगल में लेकर आता है। यहाँ पर टेसा की फ्रेंड गाड़ी से उतरकर डायरेक्टली रूफ पर चढ़ गई। एडम उसे कंट्रोल कर रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि टेसा आसपास कहीं भी नहीं है। जोए ये देखकर डर जाती है। एडम को उसे नहीं बताना था कि टेसा को कैंसर है, पर अब उसे बताना पड़ता है। एडम उसे जल्दी से सब जगह ढूंढने लग जाता है। टेसा डायरेक्टली एक बड़े से ट्री पर बैठी हुई है, वो भी उसके पीछे पीछे इस ट्री पर चढ़ जाता है। एडम जब उसके साथ है तो टेसा उससे कहती है, क्या मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बता सकती हूँ? यहाँ पर मुझे सिक महसूस नहीं हो रहा। हम सिटी से दूर है, हमारे सब गैजेट से दूर है। यहाँ इन पेड़ों में, इन हवा में उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहती है, क्या हम यही रुक सकते हैं? यही हम घर बनाएंगे, यही रहेंगे। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। उसके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसा रेस्ट कर रही थी। उसका ब्रदर उसके पास आया। उसका ब्रदर उससे कहता है, तुम्हारी जब डेथ हो जाएगी तब क्या होगा? क्या फिर भी तुम हमारे साथ रहोगी? टेसा कहती है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। एक इनोसेंट सा ब्रदर और सिस्टर का प्यार हम यहाँ देख सकते हैं। टेसा के वाइटल्स चेक करने के लिए हमेशा एक नर्स आती रहती है। वो नर्स उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स है, वहाँ वो फ्रेंड्स बना सकती है। टेसा कहती है, मैंने पहली फ्रेंड बनाई थी, कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो फिर से ये सब नहीं करना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा एडम से मिलने के लिए आती है। एडम उसे एक जगह पर लेकर जाता है। ये दूर था, पर सी के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये जगह थी। यहाँ पर हैंग आउट करते हैं। फिर टेसा एडम से पूछती है, तुम और तुम्हारी मदर का क्या सीन है? एडम कहता है, लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए हमेशा उसके साथ ही वो रहता है। एडम से पूछती है, क्या तुम कॉलेज नहीं जाते? वो कहता है कि मैं जाने वाला था, पर अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए उसके पास ही वो रुक गया है। इसके बाद एडम टेसा से पूछता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? टेसा कहती है कि हमेशा मुझे डर लगता रहता है। जब हम दोनों पेड़ पर थे तब मुझे डर नहीं लग रहा था, सब चीजें शांत हो गई थी। अब हम एक दूसरे के साथ है, तुमसे बात कर रही हो तो अभी भी डर नहीं लग रहा। ये बस से जब घर पर आते हैं तो इन्हें सीट नहीं मिलती। एडम टेसा को हक करता है और उसे सपोर्ट देता है। आज रात एडम के फ्रेंड्स की पार्टी थी, तो यहाँ वो टेसा को लेकर जाता है। अपने फ्रेंड से उसे वो इंट्रोड्यूस कराता है। टेसा की फ्रेंड जो है एक लड़के को डेट कर रही थी। इसी लड़के को एक दूसरी लड़की के साथ टेसा इस पार्टी में देख सकती है। उस पर वो बहुत चिढ़ जाती है और जिस लड़की के साथ वो था इसे वो मारने लगती है। इस पार्टी से टेसा और एडम को फिर निकाल दिया जाता है। टेसा ने एडम को उसके फ्रेंड्स के साथ देखा था तो कहती है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स तुम बहुत ही क्लोज हो। उसे सजेस्ट करती है तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। आज का दिन टेसा के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल था। आज टेसा को फिर से जीने के लिए होप आ गया है। उसकी जो लिस्ट है जो वो मरने से पहले करना चाहती है, इसे वो फिर से देखती है और फिर से काम पर लग जाती है। इस लिस्ट में लिखा हुआ था कि उसे शॉप लिफ्टिंग करनी है, कुछ इलीगल करना है। वो फिर अपने फ्रेंड जोए के साथ मॉल में आती है। एक आदमी एटीएम से पैसे निकाल रहा था तो जोए उस आदमी को डिस्ट्रैक्ट करती है और टेसा उसका कार्ड निकाल लेती है। ये उस कार्ड से चोरी करने वाले थे, पर कार्ड का पिन ही भूल गए। इसके बाद ये मेडिकल शॉप में आए, वहां से कुछ चोरी कर रहे थे। टेसा की कुछ स्कूल फ्रेंड उसे मिली। जोया उसके साथ है तो इन स्कूल फ्रेंड्स ने जोया के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। जोया को यहाँ से पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है। वो बहुत ही हर्ट हो गए। वो यहाँ से जा रही थी तभी शॉपकीपर ने फिगर आउट कर लिया कि इन्होंने कुछ चोरी की है। ये उनके पीछे भागे और जिनसे इन्होंने कार्ड चोरी किया था इसने भी फिगर आउट कर लिया है। वो भी इनका पीछा करता है और ये पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉल की सिक्योरिटी से अब ये बात कर रहे हैं।
सिक्योरिटी टेसा के फादर को कॉल लगाना चाहती है, पर टेसा कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, उसे कैंसर है। ये स्टोरी भी उन्हें बताती है। जब हम देखते हैं इन्होंने क्या चोरी किया था, तो इसमें जोए के पास एक प्रेगनेंसी टेस्ट है। टेसा के फादर को बुलाया जाता है। टेसा के फादर उसे बहुत डांटते हैं, पर ये मानने नहीं वाली। उसे जो करना है ये तो वो करेगी ही। घर जाते जाते अपने फादर के साथ वो एक जगह पर रुकी हुई थी। एडम अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में था, तो उसने नोटिस किया। उससे कुछ वो बात कर कर अपने फादर के साथ घर जा रही थी। पीछे से एडम अपनी बाइक पर आया। वो फादर की गाड़ी को कट मारकर उनके सामने आ गया। टेसा को उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। टेसा भी उसी मोमेंट पर गाड़ी से निकली और एडम के साथ चली गई। फादर बेचारे बहुत वरी करते हैं। इसके बाद ये बीच पर बाइक राइड करते हैं। रात में वहीं पर फायर बनाने लगते हैं। एडम टेसा से पूछता है, तुम्हारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो तुम करना चाहती हो, जिसके बिना तुम रह नहीं सकती। टेसा बोलती है कि जब मेरी डेथ हो मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाए, हर लोग मुझे जाने। एडम कहता है तुम ज़रा ज़्यादा एम्बिशियस हो गए। टेसा फिर उसे प्रैक्टिकली बोलती है कि वो चाहती है कि लोग उसे ज़रा पहचाने, कहीं ना कहीं उसका नाम हो। ये बात कर रहे थे तभी टेसा को लगा कि उसे स्विम के लिए जाना चाहिए। पानी बहुत ही ठंडा था तो एडम डर रहा था, पर फिर भी उसके लिए करेज लेकर ये पानी में कूद जाता है। टेसा भी उसके साथ आती है। ये दोनों बहुत मजे करते हैं। अपने फायर के साथ ये बैठे हुए थे। एडम मजाक में बोलता है, क्या तुम इस स्टार्स को देख सकते हो? मुझे इनका नाम नहीं पता। ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए थे। उसे किस करने वाला था पर वो रुक गया। टेसा बोलती है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते? कहता है कि ऐसा नहीं है। टेसा फिर उस पर नाराज हो जाती है। कहती है तुम मुझे बचा नहीं सकते। उसने फिगर आउट कर लिया है कि एडम को बुरा लगता है कि टेसा अब इस वर्ल्ड में नहीं रहेगी। रात में जब टेसा घर पर आती है तो उसके फादर उसके लिए वरी कर रहे थे। वो कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तुम्हारी मदर और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहते थे। हमें लगता था कि तुम सांस लेना भूल जाओगी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए वरी करता रहूँगा। टेसा को भी ये बात समझ में आती है। वो कहती है कि जब आप मेरे लिए वरी करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये बात कर रहे थे पर तभी अचानक से टेसा को फिर से चक्कर आ गई। टेसा का कैंसर अब जल्दी से बढ़ने लग चुका है। एक रात टेसा की मदर, फादर, ब्रदर, ये पूरी फैमिली एक साथ थी। ये फायरवर्क्स जला रहे थे। एडम को बुरा लग रहा था तो उससे मिलने के लिए आता है। टेसा कहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एडम कहता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगा। टेसा कहती है वैसे भी हम दोनों हर्ट हो ही रहे हैं। इसके बाद ये दोनों फायरवर्क्स की लाइट में एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इनकी ब्यूटीफुल फर्स्ट किस। अगले दिन टेसा का मूड बहुत ही अच्छा है। एडम को अपने फादर से मिलवाती है। टेसा किसी भी लड़के के साथ हो ये फादर को अच्छा नहीं लगता। फादर एडम को स्ट्रिक्टली सब फैक्ट्स बताते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत ही छोटे हो। टेसा की कंडीशन के बारे में रियलिटी तुम्हें पता नहीं है। टेसा का हमेशा किसी न किसी को ख्याल रखना पड़ता है जिसके लिए तुम रेडी नहीं हो। उन्हें लगता है कि एडम टेसा को हर्ट करेगा, इसलिए उसकी लाइफ से उसे निकल जाने के लिए वो कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था जोए ने प्रेगनेंसी टेस्ट चोरी की थी। वो प्रेग्नेंट है। उसे सपोर्ट देने के लिए टेसा उसके साथ हॉस्पिटल में आई हुई है। इस एज में वो बेबी नहीं संभाल सकती तो अबॉर्शन करने वाली है। टेसा से कहती है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। टेसा इस चीज़ पर उसे डांटती है। कहती है तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम मुझे ऑप्शन के बारे में बताओ ही मत। एक्चुअल में टेसा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जीना चाहती है पर फिर भी जी नहीं सकती। अगर जोए ने चाहा तो खुद एक बेबी को रेज कर ही सकती है। इसके बाद टेसा गुस्से में वहां से चली जाती है। जब टेसा घर पर आए तो एडम उसका वेट कर रहा था। वो टेसा से पूछता है हम आज तक ऑफिशियल डेट पर गए ही नहीं, क्या चलना चाहती हो? वो कहता है तुम्हें जब भी टाइम मिले तब हम जा सकते हैं। टेसा थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती तो कहती है अभी के अभी चलते हैं। वो आज अपनी मदर के साथ थी और डेट के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होते होते ही अचानक से उसके नोज से बहुत सारी ब्लीडिंग होने लग गई। मदर अकेले इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती थी। टेसा नहीं चाहती थी कि मदर एडम की हेल्प ले, पर मदर खुद ही अकेले इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर सकती। टेसा को फिर हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ये ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था पर फिर भी नाइट उसे हॉस्पिटल में ही स्पेंड करनी पड़ेगी। रात में हम देखते हैं एडम सिटी की अलग अलग जगह पर जाकर कुछ कर रहा है। सुबह होने पर जब टेसा को डिस्चार्ज मिला और सिटी में वो घूम रही थी तो सब जगह पर उसका नाम लिखा हुआ था। रात में एडम ने जाकर हर जगह पर टेसा का नाम लिख दिया है।
वो चाहती थी कि लोग उसका नाम याद रखें, इसीलिए एडम ने ये सब किया है। टेसा की लिस्ट में अलग अलग चीज़ें वो क्रॉस कर रहे थे। टेसा एडम से कहती है, तुम्हारे भी होप्स है, तुम्हारे भी ड्रीम्स है, ये भी तुम्हें कंप्लीट करने चाहिए। उसे वो बहुत समझाती है। एडम एक जगह पर स्टक है, वो कॉलेज जाना चाहता है पर उसका करेज नहीं हो रहा, तो उसे वो मोटिवेट कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं आइस स्केटिंग करने के लिए टेसा अपने ब्रदर के साथ आई हुई थी। वहाँ पर फिर से उसकी फ्रेंड जोए उसे मिलने के लिए आई। जोए को टेसा ने हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, इसी वजह से बात नहीं कर रहे थे। अब जोए टेसा से कहती है कि अब मैंने डिसाइड किया है, इस बेबी को मैं रखने वाली हूँ। टेसा ये सुनकर खुश हो जाती है, कहती है तुम्हारे बेबी को मैं होल्ड करना चाहती हूँ। बेबी को आने में 5 मंथ्स है। वो नहीं जानती कि तब तक वो जिंदा भी रहेगी या नहीं, पर फिर भी वो होप कर रही है। विंटर आ गया था और स्नो गिर रहा था। टेसा और एडम हैंग आउट कर रहे थे, तो टेसा एडम से कहती है, हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ये इनफ नहीं है। तुम्हारे साथ मुझे ब्रेकफास्ट करना है, पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ बिताना है। अंधेरे में जब मैं डर रही होंगी, तुम्हारे साथ मुझे रहना है। वो चाहती कि एडम उसके साथ 24/7 रहे। ये बात जब वो अपने फादर से कहती है, तो फादर स्ट्रिक्टली इसे मना कर देते हैं। वो फादर का मानती नहीं। रात में एडम को अपने रूम में स्नीक इन कर लेती है। रात में फादर टेसा को देखने के लिए आते हैं। उन्हें पता है कि एडम अभी भी घर में ही है। वो टेसा से कहते हैं कि वो तुम्हें हर्ट कर देगा। टेसा बोलती है कि वो नहीं करेगा। अगर उसने हर्ट कर भी दिया तो आप मुझे हमेशा संभालने के लिए यहाँ हो, मुझे कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन जब टेसा की नर्स उसकी टेस्ट कराती है, तो अब उसका कैंसर सब जगह पर फैल चुका है। उसे जीने के लिए अब बहुत ही कम समय है। ये जब उसे पता चला तो डायरेक्टली वो एडम से मिलने के लिए आई। एडम की मदर ने उसे कहा कि वो कॉलेज देखने के लिए गया हुआ है। ये सुनकर वो नाराज हो गए, सब चीजें अपने रूम में फेंकने लग गए। फादर ने जब ये सब देखा तो उसे वो कहते हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी इस रूम की सब यादें मैं कंजर्व करके रखना चाहता हूँ, ये तुमने क्या किया। फादर टेसा की लिस्ट भी इस रूम में देखते हैं। कहते हैं, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं हर चीज में हेल्प कर सकता था। टेसा के पास बैठकर वो रोने लग जाते हैं। नहीं चाहते कि टेसा कभी भी उन्हें छोड़ कर जाए। टेसा एडम पर नाराज थी, तो एडम उसके पास आया। उसने उसे कहा कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो, तुमने ही मुझे कहा था मुझे जो चाहिए मुझे करना चाहिए। टेसा अब चली जाएगी तो एडम भी बहुत हर्ट है। वो भी उसके साथ बहुत रोता है। टेसा कहती है कि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो मैं तुमसे फिर से मिलूंगी, किसी और लड़की के रूप में तुम्हें मुझसे फिर से प्यार होगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद टेसा की हालत बहुत खराब होती है। उसे हमेशा फीवर होने लग जाता है। वो कभी कॉन्शियस होती है तो कभी अनकॉन्शियस, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इन दिनों उसकी फैमिली और एडम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अपने कंप्यूटर पर एक दिन उसके फादर उसकी पेन मेडिकेशन देख रहे थे। टेसा को कुछ तकलीफ ना हो इसलिए उसके फादर हमेशा उसके लिए रिसर्च करते रहते हैं। वो अपने फादर से कहती है, कब तक आप इस तरह से लाइफ जीते रहोगे। वो फिर कंप्यूटर पर उनके लिए जॉब ढूंढती है। कहती है, मेरे जाने के बाद आपको अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन करना चाहिए। टेसा जब अपनी फैमिली को देखती है, अपने ब्रदर को देखती है, तो उसे बहुत रोना आता है। वो इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। एक रात वो सोई हुई थी तो उसे बहुत बुरे सपने आते हैं, जैसे कि वो फॉल कर रही हो। एडम उसके साथ था और उसे सहारा देता है। कहता है कि तुम गिर नहीं रही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने कुछ लास्ट दिन वो अपनी फैमिली के साथ ब्यूटीफुली बिताती है। लास्ट में इमेजिन करती है कि वो एडम के साथ उसकी ब्यूटीफुल प्लेस पर है। अपने फ्रेंड जोए का बेबी अपने हैंड में होल्ड कर रही है। हमसे कहती है, लाइफ में सब चीजें एक मोमेंट्स की तरह होती है, लास्ट में आपको सब चीजें छोड़नी पड़ती है। अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स जीते जीते अब ये दुनिया से जा चुकी है। उसके लाइफ में जो भी सब लोग थे, जैसे कि एडम, उसके फ्रेंड, उसके फादर, इन सबको कुछ ना कुछ तो सिखा कर गई है। एडम को उसने करेज दिया कि वो अपनी लाइफ को परस्यू करे, वो किसी के लिए भी रुका ना रहे। जोए को भी अपनी बेबी रखने के लिए उसने करेज दिया। फादर को मूव ऑन करने के लिए कहा। ये मूवी हमें लाइफ और डेथ को लेकर एक अलग सा पर्सपेक्टिव देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।